नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद हालात बेहद भयावह और बेकाबू होते जा रहे हैं। नदियों के रौद्र रूप और लगातार बहकर आ रहे शवों के कारण वहां अस्पतालों और मुर्दा घरों में अब एक भी नए शव रखने की जगह नहीं बची है। हालत यह हो गई है कि अपनों को खो चुके लोग अब लाशों के ढेर के बीच अपनों की पहचान करने के लिए दर दर भटकने लगे हैं। रसुआ, नुवाकोट और धाडिंग से बहकर आए शव नदियों के तेज बहाव में बहते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर चितवन, तनहू और नवलपरासी तक पहुंच रहे हैं। शवों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब प्रशासन को आपातकालीन और अस्थायी सुविधा केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों में आई तबाही के बाद अब सिर्फ पानी का मलबा नहीं बल्कि इंसानी लाशें बहकर किनारे आ रही हैं। चितवन जिले के मुख्य जिलाधिकारी गणेश अरियाल के मुताबिक त्रिशूली और नारायणी नदियों में फिशलिंग से लेकर गोलाघाट तक अब तक 137 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। चितवन के अस्पतालों के मुर्दा घरों में एक साथ केवल 30 से 50 शव ही रखे जा सकते थे, जो क्षमता अब पूरी तरह जवाब दे चुकी है। इसी संकट से निपटने के लिए भरतपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी 10 स्थित इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की एक खाली पड़ी इमारत को अब एक अस्थायी मुर्दा घर में तब्दील किया जा रहा है। गुरुवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि इस अस्थायी केंद्र में लगभग 250 शवों को रखने का इंतजाम किया जाएगा। भीषण गर्मी और नमी के कारण शव तेजी से खराब हो रहे हैं, जिससे उनकी पहचान करना और भी मुश्किल है। इसी वजह से भरतपुर महानगर पालिका इस अस्थायी केंद्र में तापमान नियंत्रित करने के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगा रही है। इसके साथ ही स्थानीय व्यापारिक संगठनों की मदद से ड्राई आइस का इंतजाम किया जा रहा है ताकि शवों को गलने और सड़ने से रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि अगर यह 250 शवों की क्षमता वाला केंद्र भी छोटा पड़ गया तो देवघाट स्थित इलेक्ट्रिक शमशान घाट को वैकल्पिक शवगृह के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे जैसे नदियों के किनारों से शव मिल रहे हैं, रसुआ, नुवाकोट और गोरखा जिलों से लापता लोगों के परिजन बदहवास हालत में चितवन पहुंच रहे हैं। अस्थायी केंद्र के बाहर चिलचिलाती गर्मी में टेंट के नीचे कई लोग बैठकर अपनों का इंतजार कर रहे हैं। अपनों की एक खबर पाने के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। नुवाकोट के त्रिशूली बाजार के रहने वाले कुछ लोग भी अपने परिजनों से मिलने के लिए संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। बाढ़ में बह जाने के कारण शव इतनी बुरी तरीके से हालत में मिल रहे हैं कि बिना कपड़ों और पहचान पत्रों के रिश्तेदारों के लिए अपनों को पहचानना भी एक भयावह दुस्वप्न बन चुका है। फिलहाल नेपाल में आई यह प्राकृतिक आपदा अब बड़े मानवीय और स्वास्थ्य संकट में तब्दील हो चुकी है। प्रशासन शवों की शिनाख्त और उन्हें सम्मानजनक अंतिम संस्कार देने की हर संभव कोशिश कर रहा है। नेपाल में आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरा देश सहम गया है। भोटेकोशी नदी का पानी जब अचानक उफान पर आया तो देखते ही देखते घर, सड़कें और पुल सब पानी और मलबे में समा गए। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। भारत ने नेपाल की मदद के लिए अपनी एनडीआरएफ टीम भेजने की पेशकश की थी। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी अपनी विशेषज्ञ रेस्क्यू टीमें भेजने की पेशकश की। लेकिन नेपाल फिलहाल इन सभी विदेशी रेस्क्यू टीमों को आने की इजाजत देने से इनकार कर रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? नेपाल सरकार का कहना है कि उसकी सेना और पुलिस राहत बचाव अभियान संभालने में पूरी तरह सक्षम है। इसके पीछे 2015 का वो विनाशकारी भूकंप भी बड़ी वजह है। उस वक्त दुनिया के कई देशों से राहत टीमें नेपाल पहुंची थी। मदद तो मिली, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में विदेशी टीमों के आने से उनके बीच तालमेल बैठाना और पूरे ऑपरेशन को संभालना काफी मुश्किल हो गया था। नेपाल सरकार को डर है कि इस बार भी अगर बड़ी संख्या में विदेशी टीमें पहुंची तो रेस्क्यू ऑपरेशन को मैनेज करना और मुश्किल हो सकता है। यानी नेपाल ने विदेशी रेस्क्यू टीमों को मना कर दिया है, लेकिन मदद को पूरी तरह ठुकराया नहीं है। भारत अब तक करीब 47.5 टन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इसके अलावा भारत ने बाढ़ में टूटे रास्ते और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए बेली ब्रिज और बीफैक ट्रस्ट ब्रिज देने की पेशकश की है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन और विश्व बैंक की तरफ से भी आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी नेपाल के पुनर्निर्माण और भविष्य में ऐसी आपदाओं से पहले लोगों को चेतावनी देने वाले
अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने में मदद का भरोसा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है जिनके अपने अभी तक लापता हैं। नेपाल में फंसे दूसरे देशों के नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए विदेश मंत्रालय ने एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है। ये टीम सुरक्षा बलों के साथ मिलकर लापता लोगों की जानकारी जुटाएगी और उनके परिवारों और दूतावासों तक पहुंचाएगी। फिलहाल नेपाल के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, मलबे और तबाही के बीच लापता लोगों को ढूंढना। दूसरी, बाढ़ के बाद उजड़ चुके इलाकों को दोबारा खड़ा करना, क्योंकि पानी का सैलाब भले ही उतर जाए लेकिन इसके पीछे छोड़ गया मलबा और अपनों को खोने का दर्द इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। गैस सिलेंडर मिला है और लकड़ी मिला है और मछली तो वैसे पानी हो गया है, बहुत गंदा पानी हो गया है। उसमें जितना मछली थे सब बाहर ऊपर आ गए। लोग मछली पकड़े और लकड़ी पकड़े हैं। और कुछ नहीं आया था। गैस सिलेंडर मिला था। पानी नहीं बढ़ा था ज्यादा। पानी बढ़ा था, हल्का बढ़ा था। हाँ, ज्यादा उतना नहीं था। कोई खतरा नहीं है इधर अपने का क्षेत्र में। बाहर क्षेत्र में खतरा है। हमारे वहाँ गंडक नदी में पानी तो अधिक नहीं आया था, लेकिन गैस सिलेंडर वगैरह, मकान का टूटा फूटा मलबा और मछली बहुत आई थी, बड़ी बड़ी मछली आई थी। नदी में आपको क्या क्या मिला है? खाली सिलेंडर और जलावन के लकड़ी। और कुछ नहीं उसमें आ रहा था? नहीं, खाली लकड़ी। चौकी नहीं, खाली सिलेंडर रहला, लकड़ी रहला। पानी तो रात में आया और सुबह तक पानी समाप्त हो चुका। बहुत कम पानी है और पानी के साथ साथ काफी लकड़ियां देख सकते हैं आप। कीमती लकड़ी है, सिलेंडर है। ग्रामीण यहाँ के लोकल जो लोग हैं काफी मछली पकड़ रहे हैं और बाकी सारी चीजें ठीक है, कोई क्षति नहीं हुई है, जनहानि नहीं है। अब तक स्थिति कंट्रोल है, चूंकि प्रशासन भी अलर्ट रहा है। प्रदेश से लेकर के जिला स्तर तक सारी अधिकारी एक्टिव रहे हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें कंट्रोल है। नेपाल से हल्ला हुआ था कि पूरा पानी आ रहा है, पर वैसा नहीं है। थोड़ा रात को ज़्यादा था पर अब कम हो चुका है। खतरा का कोई बात नहीं है। पूरा पानी मतलब कि अब नियंत्रण में है। हम लोग का सोशल मीडिया के थ्रू सूचना मिली थी, तो हम लोग तो यहाँ के नहीं है, हालांकि पश्चिमी चंपारण के हैं, बेतिया जिला घर है, तो हम लोग देखने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है कि सामान्य स्थिति में अभी बाढ़ का स्थिति है। ज़्यादा पानी आया नहीं है लेकिन सामान्य है यहाँ पे।